द रॉयल्स नेटफ्लिक्स के ऊपर एक नई वेब सीरीज आई है जो कि 8 एपिसोड की है। हालांकि वो 2 से 3 एपिसोड के अंदर खत्म हो सकती थी, लेकिन उन्होंने जो खींचा ना बीच की जो एपिसोड है ना, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। स्टार्टिंग और एंड के अच्छे लगे, बहुत लोगों को भी अच्छे नहीं लगे, लेकिन मुझे लगे। तो इसके अंदर जो एक्ट्रेस है उनकी बात करें ना, तो उसके अंदर बहुत सारे एक्ट्रेस है। मेन लीड में ईशान भूमि है, और उसके अलावा नोरा फतेह है, साक्षी जी, बहुत सारे हैं, साक्षी जिन्नत, बहुत सारे एक्टर्स इसके अंदर। और इस वेब सीरीज की कहानी की बात करना तो एक द रॉयल्स, इसके अंदर ही सारी चीज़ें आ जाती है। तो बेसिकली कहानी से पहले हम उन दोनों की केमिस्ट्री आप देख लो। मतलब इन्होंने जो उनको उस किरदार के लिए उन एक्टर को लिया है ना, उनकी केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो अच्छी नहीं लगी। मतलब ईशान और भूमि एक साथ वो कितना अलग ही लग रहा था, उनका जो भी था वो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और इसके अंदर ट्रायंगल लेके आए, और उसका जो एक्स है ना उस ईशान की, तो वो नोरा फतेह को लेके आए हैं। मतलब उनका ट्रायंगल दिखाया गया है जो कि बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहा। वो दोनों की दोनों ईशान से इतनी ज़्यादा बड़ी लग रही थी, और वो उनका केमिस्ट्री दिख के भी नहीं आ रहा था। तो ये जो उन्होंने चूज़ किया उन एक्ट्रेस को इस रोल के लिए, बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं था। बाकी मुझे कहानी अच्छी लगी थोड़ी बहुत। बाकी तो बिल्कुल भी उनकी ट्रायंगल दिखाया ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उनके बीच में कोई केमिस्ट्री दिख भी नहीं रही थी, ऐसा था। उसके अलावा इतने अच्छे एक्टर थे, मुझे ईशान की एक्टिंग अच्छी लगी। जो भी उसको रोल मिला था ना, उसने बहुत अच्छे से किया। और भूमि की एक्टिंग की बात करें तो उनकी एक्टिंग ही नहीं दिख रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, उनके जो लिप्स थे ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। जिस तरह से उनके वो फिलर उन्होंने इतने ज़्यादा बोटॉक्स किए गए ना, उनको डायलॉग भी बोलने नहीं आ रहे थे, और जो एक्सप्रेशन होते ना वो भी देने नहीं आ रहे थे। और वो जो भी बोल रहे थे उसके ऊपर ध्यान ही नहीं जा रहा था। उनके होठों की वजह से ना वो बहुत अलग दिख रही थी। तो वो तो बहुत गलत लग रहा था भूमि को रोल देना। और भूमि ने जो प्रोजेक्ट चूज किया है ना, मतलब उन्हें ऐसे ही प्रोजेक्ट क्यों चूज करने होते पता नहीं। पहले उनके मूवीज देख लो आप, कितने अच्छे दम लगा के ऐशा जो मूवी है उसके अंदर उन्होंने कितनी अच्छी एक्टिंग की है। वहां पर ना पहले जब भूमि आती थी ना स्क्रीन के ऊपर, तब अच्छा लगता था। उनके एक्टिंग की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेजिंग मिलती थी। लेकिन अभी जो उन्हें लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना, वो उनको एज ए कॉम्प्लीमेंट ले रही है। एक इंटरव्यू में भी उन्होंने बोला था, जिन्हें उनको ना किसी और एक्टर के साथ जो कंपेयर कर रहे थे, लेकिन वो भी उनको कॉम्प्लीमेंट की तरह ले रही थी। लेकिन ये तो अभी क्या ही बोल सकते हैं। उनको अभी ऑडियंस एज अ ऑडियंस इतनी अच्छी एडवाइस दे रही है, लेकिन उन्हें बोटॉक्स करने, फिलर करने और अपना जो अच्छा चेहरा है उसको खराब करना है, तो अभी क्या ही बोल सकते हैं। इसके अंदर आप उनके डायलॉग्स देख लेना, इतने अलग तरीके से वो कुछ वो आप देख ही नहीं सकते। जिस तरह से वो बोल रही थी ना, तो छोड़ो उनको। तो उनकी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई। और ईशान की तो अच्छी लगी थी, मुझे तो स्पेशली अच्छी लगी थी, बाकी लोगों को नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छी लगी थी। तो ये बेसिकली ये स्टोरी होती है कि जो ये भूमि होती है ना, वो फाउंडर होती है, कंपनी की सीईओ होती है, लेकिन उस काम के बारे में उसने कभी बात भी नहीं की। लेकिन उसको ना जो ये रॉयल्स होते हैं ना, जो एक राजा महाराजा वाले लोग होते हैं ना, जो उनकी बड़ी बड़ी फैमिली होती है, ऐसे इतने बड़े बड़े गहने पहनते हैं, इतना बड़ा महल होता है उसके अंदर रहते हैं, लेकिन फिर भी स्टिल उनको इतना बड़ा गहना चाहिए उनके घर की औरतों के लिए। उनका पानी का बिल, बिजली का बिल 10 लाख आता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने सारे लोन्स लिए हैं। उनका इतनी बुरी हालत है ना उनकी, जो महल है उनकी। लेकिन जब उनके पिताजी देहांत हो जाते हैं, तो उनका 3 हिस्सों में उनकी जो भी प्रॉपर्टी है ना उसका बंटवारा हो जाता है। और जो अगला राजा बनता है ना, वो होता है अविराज, जिनको घोड़ों का बहुत शौक है, वो हर वक्त एक्सरसाइज करते रहते हैं। तो अविराज महाराज बनता है नेक्स्ट, और वहाँ पे उनके अराउंड कहानी चलती है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर बताई गई है। और जो भूमि होती है वो एक कंपनी की फाउंडर होती है। तो उसका एक कंसेप्ट होता है कि हम जो इतने बड़े बड़े बंगलोज होते हैं ना, जो महाराजाओं के होते हैं ना, उनको एक होटल के तरह बस होटल में कन्वर्ट नहीं करना। उनके साथ वो जो फैमिली होती है ना रॉयल्स, उनके साथ एक आम लोगों को भी रहना चाहिए। और वो जो कॉम्बिनेशन है ना, वो ऐसा एक नया कॉम्बिनेशन उसको करना था, एक एक्सपेरिमेंट करना था, इसलिए वो ये फैमिली को चूज करती है। तो ये सारा चीज़ उसके अराउंड घूमती घूमती रहती है कहानी।
बेसिकली इस कहानी का जो उन्होंने बताया है कि ये कहानी, इसके अंदर कॉमेडी होगी, रोमांस होगा और ये फैमिली ड्रामा है। फर्स्ट थिंग, आप ये जो वेब सीरीज है ना, ये भले ही ये फैमिली ड्रामा है उनके हिसाब से, लेकिन आप ये ड्रामा फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि इसके अंदर इतने अडल्ट सीन है ना कि आप फैमिली के साथ देख ही नहीं सकते। सेकेंड, कॉमेडी की बात करी उन्होंने, तो इसके अंदर कोई ऐसा स्टेटमेंट ही नहीं जो कॉमेडी के ऊपर, जो कॉमेडी लगे और आपको हंसी आ जाए। और थर्ड, रोमांस की बात करें, रोमांस के नाम पे इतने सारे अडल्ट सीन है, और रोमांस एक जेनजी टाइप वाला रोमांस है, हम बता सकते हैं। इसके अंदर ना वो सिचुएशनशिप, जो आजकल इतने सारे शिप्स होते हैं ना, वो सारी चीज़ें हैं, सेम जेंडर अट्रैक्शन, गे, लेस्बियन, ये सारी चीज़ें एक साथ उसके अंदर आपको मिलेगी। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये वो जो रॉयल्स की जो हमने एक इमेजिन देखी थी ना, उसकी धज्जियाँ उड़ाने वाला शो है, वो जो रॉयल्स होते हैं ना, उनके इतने सारे अंदर इतनी सारी चीज़ें, वो दिखावे के लिए बहुत अलग चीज़ें करते हैं, लेकिन अंदर से बहुत खोखले होते हैं। शो देखने के बाद आपको समझ में आएगा। और लास्ट में पूरी वेब सीरीज देखने के बाद मैं यही कहना चाहूँगी कि वेरी पुअर स्टोरी, फोर्सफुली अडल्टिंग सीन एंड बहुत अच्छे जो स्टार कास्ट है ना, उनको वेस्ट कर दिया, ऐसा ही कह सकती हूँ। इसके अलावा तो आपको इसके बावजूद देखना है तो देख सकते हो, एक नॉर्मल टाइम पास के लिए बहुत अच्छी सीरीज है, तो देख सकते हो। और जो जेनजी बच्चे हैं, मिलेनियल्स है, उनके लिए तो बहुत अच्छा लगेगा, उनको तो यही देखना पसंद है ना, सिचुएशनशिप हो, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।